नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीतिक में सबसे बड़ी अभी चर्चा चल रही है नीतीश कुमार को लेकर के। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को आजकल कहीं ना कहीं बीजेपी जो डैमेज कंट्रोल करना चाहती है, नीतीश कुमार को उतना तो समझ में आ गया होगा कि आखिर बीजेपी हमसे क्या चाहती है। अभी कुछ दिन पहले अमिताभ दास जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने एक बात कहा कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को बचाने के लिए राज्यसभा जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले नहीं है, लेकिन बीजेपी ना चाह करके जबरदस्ती नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री पद छीन रहे हैं। यह सबसे बड़ी सवाल है। अमिताभ दास कहते हैं नीट छात्र हत्याकांड में जो मामला सीबीआई को सौंपी गई थी, उसमें मुख्यमंत्री का बेटा का नाम सामने आया है। यह सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज है कि सच में नीतीश कुमार के बेटा निशांत नीट हत्या कांड में शामिल था, रेप में शामिल था। अगर ये सच है तो बीजेपी किस तरह से रणनीति खेल रही है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि भारत की राजनीतिक में बीजेपी के लिए जो मास्टर स्ट्रोक कहे जाने वाले, गेम चेंजिंग कहे जाने वाले अमित शाह है, लेकिन बिहार की राजनीतिक में भी गेम चेंजिंग और किंग मेकर साबित होते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को अच्छी तरह से सूझबूझ है कि राजनीतिक समय 24 घंटा पहले उसको पता लग जाती है कि राजनीतिक किस तरह से हमें खेलना है। अब इस तरह के आरोप लगाना, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का कहना है कि मुख्यमंत्री का बेटा नीट हत्याकांड में और नीट छात्रा के कंटेक्स्ट में वो सम्मिलित थे, और सीबीआई को सौंपना, नीतीश कुमार को बीजेपी डरा धमका करके मुख्यमंत्री पद छीनना, ये सबसे बड़ा गेम खेला है। अब ये तो जांच के बाद की विषय है, लेकिन नेशनल मीडिया में चुप्पी कुछ नहीं बताना, नेशनल मीडिया में चुप्पी कुछ नहीं बताना, नीट हत्याकांड के बारे में सब खामोश हो जाना, ये सबसे बड़ी सवाल है। अगर नीतीश कुमार फिर अचानक बिहार भ्रमण पे निकल चुके हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से नीतीश कुमार आखिर अपने राजनीति को फिर दोबारा स्टार्ट कर रहा है। फिर निशांत को अपने पार्टी जेडीयू में शामिल करना, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना, और नीतीश की गैर मौजूदगी में बड़े बड़े नेता निशांत को पार्टी ज्वाइन करवा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत उलटफेर को देखने में मिल सकती है। अब इससे भी समझ सकते हैं कि बिहार में अचानक राज्यपाल बदल जाते हैं, मोहम्मद आरिफ खान, उसको हटा दिया जाता है। आखिर वजह क्या है कि मोहम्मद आरिफ खान को राज्यपाल से हटा दिया जाता है और बिहार को एक नया राज्यपाल मिल जाता है। सबसे बड़ी चीज ये भी चौंकाने वाली चीज है। बात यूं है, नीतीश कुमार और मोहम्मद आरिफ खान की जो घनिष्ठ मित्रता है और ये जो रिश्ता है वो बहुत ही घनिष्ठ है। इसके वजह से अगर अमित शाह को कोई यहाँ पे महाराष्ट्र वाला गेम खेलना हो तो ये गेम तो खेल नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर गेम खेला जाए तो राज्यपाल का बहुत बड़ा भूमिका होती है। तो इसके नहीं चाहते हुए अमित शाह को रातों रात राज्यपाल बदलना पड़ा और आरिफ मोहम्मद खान को छुट्टी कर देना पड़ा। अगर यही चीज है तो बीजेपी ये बड़ी गेम खेल चुका है। बीजेपी नीतीश कुमार को हर प्रकार से घेरने के लिए रेडी हो चुके हैं। सिर्फ बीजेपी ये नहीं चाहती कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए, लेकिन सम्मानजनक पद दे करके उसको राजनीतिक से संन्यास भी दिला दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार को यह बहुत बड़ी चीज मालूम चली है कि बीजेपी उनके पीछे कौन कौन सी रणनीति खेल रही है। आखिर ऐसी कौन सी रणनीति खेल रही है बीजेपी जो नीतीश कुमार को सोचने समझने में मजबूर कर चुका है। अगर देखें, बिहार भ्रमण करना नीतीश कुमार को एक सबसे बड़ी मैसेज मानी जाती है बिहार पॉलिटिक्स में। अगर नीतीश कुमार अचानक उठा, राज्यसभा का नामांकन किया, राज्यसभा का नामांकन करने के बाद फिर बिहार भ्रमण करने लगा और अचानक अपने बेटा निशांत कुमार को जेडीयू पार्टी में एंट्री कराने लगा, तो
ये छोटी मोटी राजनीतिक नहीं है, ये सबसे बड़ी राजनीतिक है बिहार की राजनीतिक में। उलटफेर भी उलटफेर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि अमित शाह इस चीज को ना समझा हो, वो भी गेम चेंजर कहे जाने वाले माने जाते हैं। अमित शाह पहले ही अपना महाराष्ट्र जैसा फॉर्मूला वो कहने मतलब यानी कि सेट कर चुका है। अगर देखी जाए तो नीतीश कुमार से ज्यादा करीबी अभी ललन सिंह देख रहा है, अशोक चौधरी देख रहा है, विजय चौधरी देख रहा है, जो जेडीयू के बड़े बड़े नेता है। वो अमित शाह से बहुत ही घनिष्ठता से मिलना जुलना, उनकी बातें करना, उनसे बातें करना। तो इस प्रकार की जेडीयू के बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार को छोड़ अगर अमित शाह के साथ बैठ उठ रहा है, तो ये सबसे बड़ी नीतीश कुमार के पार्टी के लिए बुरा संकेत है। लेकिन नीतीश कुमार ये चीज जानता है कि अगर मेरे बड़े बड़े नेता अगर मोदी और अमित शाह के संपर्क में आ चुके हैं, तो मैं भी उनसे कम नहीं हूं, मैं 10 गुना राजनीति खेलने में माहिर हूं। नीतीश कुमार को अगर यही डर सता रहा है कि अगर निशांत उसका उसका जो बेटा है जेडीयू में आ जाएंगे, कर्पूरी वाली ठाकुर का जो नीति है, जो विचारधारा है, वो मेरा कैसे चल पाएगा, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार को पता है आज कर्पूरी ठाकुर छोड़ो, आज सब चीज छोड़ो, लेकिन पहले अपने आप को बचाओ, बिहार को बचाओ। बिहार को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ये नहीं कि विचारधारा हो सकता है कर्पूरी ठाकुर के जैसा। हम मानते हैं कर्पूरी ठाकुर को कि अपने वंश को नहीं बढ़ावा देना, परिवारवाद को नहीं बढ़ावा देना चाहिए। जो हम लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को ताना मारते हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया राजनीतिक में, लालू का बेटा ही सीएम, लालू का बेटा ही उप मुख्यमंत्री, लालू का बेटा ही मंत्री, तो बड़े बड़े बेटा को सांसद विधायक बना करके परिवारवाद को बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार की जो टीका टिप्पणी नीतीश कुमार करते आए हैं, वो शायद अब नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि उन पे भी अब सवाल उठने लगा है। लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहते हुए परिवारवाद को अपना नहीं बढ़ावा देना चाहता था, लेकिन बीजेपी की मजबूरन में, बीजेपी की दखल अंदाज करने के कारण, बीजेपी के इंटरफेयर की वजह से अपने बेटा निशांत को पार्टी में उतारना पड़ा। और बीजेपी की जो गेम है, जो वो खेलना चाहती है, नीतीश कुमार ने उसी के साथ खेल चुका है। अब यूं समझे कि नीतीश कुमार अगर यही रुकता तो नीतीश कुमार अपने बेटा को राजनीतिक में क्यों उतारता। बार बार वो कहता है कर्पूरी ठाकुर जो वंशवाद को नहीं बढ़ावा दिया, परिवारवाद को नहीं बढ़ावा दिया, बिहार की राजनीति में सबसे श्रेष्ठ नेता माने जाते हैं। तो इस प्रकार की राजनीतिक में बोलने वाले व्यक्ति अचानक अपने बेटा को राजनीतिक पार्टी में, आखिर क्या वजह रही होगी जो पार्टी में एंट्री करा देगा। नीतीश कुमार के मन में ये बहुत अच्छी तरह से बैठ चुका है कि नीतीश कुमार जानता है कि सबसे पहली बात कि बिहार की प्राथमिकता ही सब चीज है, किसी का विचारधारा से नहीं। बिहार की प्राथमिकता में ही हम हैं और बिहार की प्राथमिकता में ही हम सब हैं। अगर हमें बिहार की सारे चीज को बचाना पड़े तो राज्यसभा भी ना मंजूर है, ना मुझे राष्ट्रपति मंजूर है। अगर इसको देखें तो आप सोचे होंगे कि कल क्या बीजेपी ने ये ऑफर दे चुका है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन जाएंगे कुछ दिन के बाद। अभी राज्यसभा पहले संभाल ले, उसके बाद जो है नीतीश के पार्टी सांसद मिलकर के उनको राज्यसभा भेज देते हैं, उसके बाद जो है उसको राष्ट्रपति बना दिए जाएंगे। ऐसा मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। लेकिन अमिताभ दास पूर्व आईपीएस साहब का ये कहना, अपना स्टेटमेंट देकर के कहना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक डर के कारण मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं और अपने बेटा को बचाने के चक्कर में राजनीतिक में एंट्री करवाया जेडीयू पार्टी में, और नीतीश कुमार अपने बेटा को बचाने के लिए अपना पद को त्याग पत्र दे रहा है। और नीतीश कुमार ये जानता है कि बीजेपी किस तरह का पार्टी है और अमित शाह क्या चाहता है। अमित शाह चाहता है कि बिहार में बीजेपी की सीएम बने, जो भविष्य में कभी बनी नहीं है, और बिहार की कमान उसको सौंप दी जाए, जो बिहार को अगली राजनीति के लिए, बीजेपी के लिए फायदा पहुंचे। तो इस तरह की राजनीतिक नीतीश कुमार जान चुका है। लेकिन ये सीबीआई की
जांच का दायरे में आएगा कि नीट हत्याकांड मामले में जो स्टूडेंट से रेप हुआ है, तो इसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत की शामिल था या नहीं था, यह तो खुलासे की बात है। लेकिन अमिताभ दास पूर्व आईपीएस का कहना ये सियासी गलियारों में एक बहुत बड़ी सवाल बन के रह जाएगा, और सबसे बड़ी बहुत बड़ी सवाल है। यही चीज है कि नीतीश कुमार को अब क्या यही चीज है कि नीट हत्याकांड के मामले में ही की वजह से ही अपने बेटे को बचाने के ही कारण से ये चीज इस्तीफा देना पड़ा और बिहार को भूलना पड़ेगा। उनकी विचारों का क्या होगा जो कर्पूरी ठाकुर की बात करता था, उनकी विचारों का क्या होगा जो परिवारवाद की बात करता था, उनकी उनकी और भी एक अनेक विचार की बात क्या होगा जब वो बिहार की बात करता था। लेकिन आज परिस्थिति कुछ कुछ उलट पुलट है। ऐसे ही नहीं नीतीश कुमार को एक टेक लग गया था कि पलटी मार, लेकिन उसकी राजनीतिक कार्यकर्ता कहते हैं परिस्थिति के अनुसार ऐसे फैसले लिए जाते हैं। लेकिन ये कौन सी बड़ी फैसला है कि नीतीश कुमार सबसे बड़ा गेमिंग खेल चुका है। तब तक के लिए